हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 इंग्लिश अनसीन पैसेज। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब इस वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हैं जो काम की है और जो आपको बतानी भी पड़ेंगी। उसके बाद हम पैसेज का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। देखो, बात है ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बना रहे हैं वो है 2022 की सेशन में। बाद के टाइम में सिलेबस चेंज हो सकता है। अभी जो है आपके पास में 3 पैसेज एग्जाम में आने वाले हैं। एक पैसेज आएगा अनसीन पैसेज, अनसीन, ठीक है, मतलब जिसको आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक पैसेज आएगा आपकी फ्लेमिंगो बुक से, स्टोरी वाले पोर्शन से। हर एक जो भी पोर्शन है इनमें से MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। एक दो टाइप के पैसेज होते हैं। एक में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया, आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, आपको चूज करना है इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है। अब वहीं पे यहाँ पे बात करें स्टोरी वाले सेक्शन की, एक पैसेज यहाँ से आएगा। एक पैसेज आपका आएगा पोएम वाले सेक्शन से, यानी कि कुल मिला के 3 पैसेज आपको अपने पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि 15 नंबर के तो पैसेज आ रहे हैं। अब आप सोचोगे भाई ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ में, मतलब इतना सारा कौन याद रखेगा। देखो, अनसीन पैसेज तो फ्री के नंबर होते हैं, लिटरली ये वाला पैसेज फ्री के 5 नंबर देके जाता है। इस वाले पैसेज में आप नंबर कटवा सकते हो, इस वाले पैसेज में आप नंबर कटवा सकते हो। अब नंबर नहीं कटने देने आपको, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, जो फ्लेमिंगो आपकी बुक है ना, फ्लेमिंगो बुक में 2 पोर्शन है एज इट आई डिस्क्राइब्ड। तो इन दोनों के आपको पहले तो राइटर्स के नाम सारों के याद होने चाहिए, राइटर्स, और उसके साथ साथ में चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि आपको राइटर भी पता होना चाहिए, चैप्टर नेम भी पता होना चाहिए। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर की स्टोरी का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में जो स्टोरी वाला सेक्शन हो गया, पोएम वाला सेक्शन हो, इनके राइटर्स पूछे जाते हैं। जबकि जो पैसेज दिया होगा उसमें राइटर का कोई जिक्र नहीं होगा, या फिर आपसे उस चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नंबर कटेंगे बेफालतू के, ये गलती नहीं करनी है। लिटरली आपके पास में 8 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि पहले चैप्टर से, स्टोरी वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक आपको याद करने हैं। पोएम सारी की सारी करनी है, 1 to 6 में जितनी भी पोएम्स है सारी की सारी पोएम्स याद करनी है, मतलब 6 और 5 11। लिटरली आपको सिर्फ 11 चीज़ें याद रखनी है और आपके 2-3 नंबर तो इन पैसेज में से सेफ हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस इस पैसेज के अंदर मिलेंगे, तो उनका सॉल्यूशन हम करना सीख लेंगे। वो तो यहाँ पे आराम से बिल्कुल, तो नंबर कटने नहीं देने। अब की बार बहुत इजी पेपर आने वाला है, टाइम मजे में लो, क्योंकि टिक्के मारने हैं। वैसे भी ABCD करना, आराम से सोचो, भरते रहो, लिखने में टाइम लगने नहीं वाला। अब देखते हैं पैसेज को। और हाँ, एक अच्छी बात अब की बार क्या हुई, देखो हम पैसेज को जब अभी नोटिस कर रहे थे, हमने जो पैसेजेस लिखे अनसीन पैसेज फ्लेमिंगो बुक के स्टोरी सेक्शन के, पिछले सालों के हमने देखे बहुत सारे। तो उनमें से जो है पोइट्स एंड पैनकेक्स नाम की एक चैप्टर है आपकी, चैप्टर नंबर 6 जो कि, तो वो चैप्टर अब की बार आउट ऑफ सिलेबस है। उसके साथ में जो है इंटरव्यू और जो गोइंग प्लेसेस वाला, वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला जो सेक्शन था ना, इसमें बहुत डाउट क्रिएट होता था, मतलब पता नहीं क्या ही क्वेश्चंस पूछ लेते थे अंधों की तरह, और दिमाग हिल जाता था लिटरली। हमने जो है इसके जब पैसेजेस को सोल्व करना पड़ा, देखो सोल्व तो सारे ही करने थे, अब लगे हाथों कर दिए हमने उनको भी। तो हमें पता चला लिटरली बहुत हार्ड MCQ आ रहे थे, इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे थे ना एग्जाम में बहुत हार्ड पड़ रहे थे। तो इन चीज़ों को इन्होंने हटा दिया सिलेबस से, बहुत बढ़िया किया। अब जो है हमारे पास इजी पैसेज आने वाले हैं, मज़े में नंबर आएंगे। तो चलो सॉल्यूशन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे पैसेजेस हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको करने हैं, आपको वैसे पता होना चाहिए। देखो पोइट एंड पैनकेक में जो है एक स्टोरी है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा बिल्कुल भी, तो यहाँ पे पैसेजेस या तो आप वीडियो में देख लेना। इनमें से जो है मैं कोशिश करूंगा इनको चैप्टर वाइज अरेंज कर दूं। अभी फिलहाल मैंने अरेंज नहीं करे, चैप्टर वाइज अरेंज करने से फ़ायदा रहेगा आपको कि ये चैप्टर सिलेबस में है और इस हिसाब से आप उनको प्रिपेयर कर पाओगे। वो टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि अभी यार टाइम नहीं है पेपर के लिए। बाकी मैं जो यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो आउट ऑफ सिलेबस है उनको मैं खुद ही हटा दूंगा, और बाकियों को मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पैसेज आ रहा है, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वैचटर जो भी नाम है ये, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। देखो ये वर्ड जो है ना, वर्डों पे ध्यान देना आपको पैसेज के। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बुलेटिन, मैंने आपको इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन नहीं, इसके नहीं कराए अभी तक, बाकी करा दूंगा। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वीडियो बाद में देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। कंप्लीटली सब कुछ मिलने वाला है आपको पेपर के लिए 2022 के। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बुलेटिन वर्ड आ रहा है। बुलेटिन वर्ड से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे चैप्टर 1 का जिक्र हो रहा है, द लास्ट लेसन का। कोल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वहाँ पे पर्शियन वॉर की जिक्र आता है ना स्टोरी में, और उससे भी नहीं याद आ रहा। मिस्टर हैमल, एक कैरेक्टर से तो याद कर लोगे तुम। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर। वाह, पहले ही क्वेश्चन पे कड़क जवाब। जिसने समझ आ गया, कैरेक्टर याद होने चाहिए और साथ में थोड़े बहुत वर्डिंग्स, जिन्हें मतलब कुल मिला के जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना यार, वो आराम से कर लेगा, चैप्टर को मैच कर लेगा, या फिर राइटर आएगा तो राइटर को मैच कर लेगा। अब यहाँ पे नेम द चैप्टर मजे में हो गया कि भैया हमारा तो ये जो चैप्टर है ये लास्ट लेसन नाम का चैप्टर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु वॉज वोचर। वोचर क्या था? अभी अभी हम पढ़ के आए। देखो, हर क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं याद करके आना, यहाँ पे बताएंगे। द ब्लैक स्मिथ, वोचर उसका नाम बता रहे हैं, है ना, समझ में आ गया यहाँ पे। तो वो क्या है? एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम इन्होंने वोचर दिखाया हुआ है। हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। अब क्वेश्चन आ गया कड़क वाला। अब आप फैल जाओगे उधर ही। देखो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब आप भरोसे पे हो कि ऐसे ही कर लोगे और नंबर आ जाएंगे, तो आप पहले तो आपको चैप्टर समझ नहीं आने वाला, नंबर गया यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप नीचे आओगे तो आप राइटर पूछ लिया भैया, अब और मतलब तुक्का लग गया चैप्टर में, राइटर तो बिल्कुल ही याद नहीं है, तो राइटर पे नंबर कटवा बैठो। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पे आ रहा है और आराम से नंबर मिल रहे हैं, उनमें गलती नहीं करनी है अपने को। इसका राइटर देखते हैं। राइटर्स कौन है? याद होंगे, अल्फोंस डोडेट। देखो, ये चीज़ आपको याद करनी है, इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको लिटरली 5 और 6 11 चैप्टर्स के राइटर और उनके नाम, मतलब पोएम और चैप्टर इंक्लूड करके बता रहा हूँ, तो इतने से याद करने हैं और 3-4 नंबर फ्री फंड के मिल रहे हैं। उससे इजी क्या रहने वाला है आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज स्टैंडिंग विद वोचर। उसके साथ में खून खड़ा हुआ था। चलो देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, है ना, रीडिंग द बुलेटिन। अप्रेंटिस के साथ खड़ा होता। अब हमको नहीं पता अप्रेंटिस क्या होता है क्या नहीं होता, हमें घंटा नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे बस वही बता दो, हिज अप्रेंटिस। सिंपल है ना, देखो आराम से हो गया पैसेज। हु डज आई इन द पैसेज रेफर टू, ये हुई ना बात। अब यहाँ पे आई का मतलब क्या है इस पैसेज में, देखते हैं आई का मतलब क्या है। देखो, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी कि यहाँ पे जो है लिटिल फ्रेंच की बात हो रही है। और ये जो फ्रेंच है यहाँ पे, ये कौन है? अब ये देखो, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, ब्लैक स्मिथ। देखो, ब्लैक स्मिथ तो वैसे नहीं होने वाला क्योंकि ब्लैक स्मिथ तो ब्लैक स्मिथ है, दूसरा नाम उसका। तो टीचर मिस्टर एम हैमल, ये भी नहीं होने वाला। अब बचा क्या? 2 ही चीज़ें बची है, एक स्टूडेंट और एक राइटर। राइटर कौन है? अभी तो पढ़ के आए हैं, अल्फोंस डोडेट, और इन्होंने क्वेश्चन दिया था, तो राइटर भी नहीं है। राइटर तो नहीं है तो क्या है? वो एक स्टूडेंट है जिसकी राइटर स्टोरी बता रहा है। आप में से ज़्यादातर आई सोच के भैया राइटर ने लिखी होगी कहानी, आई बता रहा है, तो राइटर चिपका के कटवा लेंगे बेफालतू। एकदम गलतियां नहीं करनी है, बहुत ईजीली आप इनको सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, ये आपका चैप्टर है इंडिगो, चैप्टर नंबर 5। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट owned by the Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant their 20th or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by a long-term कॉन्ट्रैक्ट। 5 नंबर का आ गया ये भी। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, पैसेज पढ़ोगे, आराम से करोगे, समझ आ जाएंगे आपको किस लेवल के आ रहे हैं। ये आपको जो है ना वीडियो देखने के बाद में खुद भी ट्राई करके देखना है इनको। इसी के बेसिस पे डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है इस टाइप का, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत बार होता है ऐसा कि जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मिलेगा, उसके बेस पे एमसीक्यू एग्जाम में दे दिया, डायरेक्ट एमसीक्यू, तो आप उधर सोचना नहीं है, ये एमसीक्यू भी आपको एज प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे हु ओन्ड लार्ज स्टेट इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि जो लार्ज स्टेट है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उसको कौन ओन करता था। अभी अभी पढ़ा था हमने, कहाँ से पढ़ा था? ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, है ना, इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। अब इंग्लिशमैन कौन सा है? ये वाला। चलो भैया बी ऑप्शन ठोक दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हु वर्कड एज एट द स्टेट
यहाँ पे जो है हमसे पूछ रहा है कौन वर्क करता था। देखो, डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट बाय द इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। देखो खुद बता रहा है पूरा पैसेज, हम कुछ नहीं कर रहे, इसने खुद ही बताया कि वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। अब हमसे भी, अरे ये क्या हुआ सरकाने की बजाय, देखो हु वर्कड एट स्टेट, कौन कर रहा था, अब इंडियन टेनेंट्स है ना, अभी अभी पढ़ के आए हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। नेम द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। अब हमें बतानी है कमर्शियल क्रॉप कौन सी है चंपारण की। अब यहाँ पे आप लाइनें पढ़ोगे, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, बता दिया इन्होंने, खुद ही बता दिया, हमें मेहनत करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी। चलो आंसर देख लेते हैं, इंडिगो है। हाउ मच ऑफ द लैंड वॉज प्लांटेड विद इंडिगो, कितनी परसेंट थी, यहाँ पे परसेंट में आ रहा है कि मिलेगा कहीं कहीं, ये रहा मिल गया 15%। देखो यहाँ पे द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टैलेंट्स टू प्लांट 3/20 और द 15% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी कि उनको 15% अपनी होल्डिंग का देना रहता था। अब हमको दिख गया 15% है, नीचे आओ ऑप्शन देखो, अरे ये 15%। अब लास्ट है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन। देखो ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ये नंबर अगर आपने कटवा लिया ना, मतलब मेरा बताने का कोई सेंस नहीं बनेगा। इंडिगो, ठीक है, मजे का नंबर हो गए। कितना इजीली सोल्व करा हमने पैसेज को, लिटरली 5 मिनट का पैसेज था, आपको एक्सप्लेन करने में ही 5-6 मिनट लगी होंगी सारी, और अगर आप खुद करोगे तो इतना टाइम भी नहीं लगने वाला। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम, अगले वाला है, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन द फ्लो फिल्म। ये फिल्म वाला तो नहीं लग रहा यार, ये हमारा नहीं है, ये है पोएट एंड पैनकेक से, तो ये वाला पैसेज आपको नहीं करना है, तीसरे वाला पैसेज। ठीक है, अभी तो ये अपडेट नहीं करने वाला मैं इसका कोई भी डाटा, तो आप प्रिपेयर करने जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तीसरा पैसेज स्किप करना है, ये पोएट एंड पैनकेक वाले चैप्टर से आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं, देखो कितने बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन इसमें। चलो अगला देखते हैं, अब पैसेज 4 देखते हैं। पैसेज 4 में है, माई अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव्ड माई बुक शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल। भैया ये वाला हमारे वाले पोर्शन से नहीं है, आई थिंक ये इंटरव्यू वाले से है, ये वाला भी आपको स्किप मारना है। अगले वाला देखते हैं, अगला पैसेज है, देखो कुछ पैसेज हमको स्किप मारने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट पैसेज है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ज़्यादातर रिपीटेड रहते हैं ऐसे ही पैसेजेस। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो गांधी जी का जिक्र आ गया, सीधी बात है, कुछ नहीं सोचना, गांधी जी आ गया, इंडिगो वाले चैप्टर पे पहुंच जाओ और वहीं से है जो भी क्वेश्चन है। अब देखते हैं, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi ji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi ji refused. The judge released him without bail. When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi ji to remain at liberty. अब यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसके बेसिस पे देखो पैसेज पढ़ना आना चाहिए, इतना बेसिक सी इंग्लिश होती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड मान लो, बट स्टार्टिंग के चैप्टर है बहुत बढ़िया है, मैं मतलब अपने उस हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब चैप्टर 6 पे अगर जाते हैं ना आप, लिटरली मतलब बहुत मेहनत लगती है उसको याद करने में, उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ढूंढने में, बहुत टाइम का काम था उसका, लेकिन यहाँ पे आपको सारे इजी चैप्टर्स पकड़ा रखे हैं बोर्ड में। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैजिस्ट्रेट अनाउंस। मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, मैजिस्ट्रेट मतलब अनाउंस किया दैट गांधी वुड हैव टू पे अ फाइन ऑफ 100 रुपये। 100 रुपये का फाइन की बात हुई है यहाँ पे, कहीं पे नहीं हुई। दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours। क्या अनाउंस किया कि वो जो है सेंटेंस को 2 घंटे के बाद, अरे अभी अभी पढ़ के आए थे, अनाउंस, देखो मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मैजिस्ट्रेट अनाउंस क्या किया, ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour, प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour। अरे इतना ईजी है यार, अब इसमें भी नंबर कट गए तो फिर क्या ही कहने, मतलब क्वेश्चन खुद ही बता देते हैं, इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं रहता हमको। या तो हमें चैप्टर, देखो 2 ही डाउट रहेंगे, या तो चैप्टर का नहीं पता होगा कि चैप्टर कौन सा है क्या है, अगर वो पता है तो आराम से हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने खुद बताया है 2 घंटे की बात है, तो हम यहाँ पे इजीली बता देंगे हम भी कि भैया 2 घंटे की बात है, वही इसने बताई थी। व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू, क्या करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है, उसने क्या कहा, अभी देखो, recess and asked गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे के लिए। गांधी जी रिफ्यूज। अब गांधी जी ने किसके लिए, फर्निश बेल फॉर 120 मिनट्स के लिए, उस चीज़ के लिए रिफ्यूज किया था। अब यहाँ पे वही पूछ रहे हैं, व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू, किसके लिए, टू ही रिफ्यूज टू फर्निश बेल, यानी कि वही चीज़ है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो फर्निश बेल के लिए, मतलब चैप्टर में जो
इसमें पैसेज में जो बताया है वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द कोर्ट रिकन्वेंस्ड, मतलब कोर्ट जो है रिकन्वेस्ट कब होगा। यहाँ पे एक टाइम की बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था 120 मिनट्स के लिए, यानी कि सॉरी ये नहीं है, गलत पे पहुँच गए थे हम, फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, डेज मत है। देखो ये भी इसने खुद ही बताया, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ था 120 मिनट्स, या फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटे की रिसेस ली गई थी और वो 2 घंटा है, वहाँ पे भी वही टाइम पूछ रहे हैं कि कोर्ट का मतलब टाइम क्या था, वो थे 2 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द मैजिस्ट्रेट से व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंस, जब रिकन्वेंस हो गया मैजिस्ट्रेट ने तब क्या कहा, ही एडिक्वेट्स गांधी जी टू ऑफ ऑल चार्जेस, ही सेंटेंस्ड गांधी जी टू 6 मंथ इन। देखो यहाँ पे ऐसी ये वाली बात नहीं हुई, इट ऑर्डर्ड गांधी जी टू पे अ फाइन ऑफ 100 रुपये, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। ये लाइन आपने पढ़ी है, पैसेज पढ़ के आए हैं अभी हम। देखो पैसेज बार बार दिखाना जरूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि पैसेज में से आता नहीं है कुछ, हमें क्वेश्चन के आंसर मिलते नहीं है। देखो इन्होंने कहा द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। एमसीक्यू का मजा ही ये है यार, मतलब इसमें नंबर कटवाओगे तो क्या ही कहने फिर। उसने मैजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस किया, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, इजीली हो गया। फॉर हाउ लॉन्ग वाज गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, कब तक के लिए जो है लिबर्टी में, मतलब टाइम पूछा है हमसे। टिल द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड, टिल द बेल वॉज रिजेक्टेड, टिल द कोर्ट वॉज रिकन्वेंस्ड, टिल द एंड ऑफ 120 मिनट्स। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, है ना। देखो जब तक जजमेंट नहीं आएगी, टिल द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड, जब तक जजमेंट नहीं आएगी गांधी जी को ऐसे ही जो है बेल दे दी गई थी, मतलब कि जजमेंट यहाँ पे डिलीवर नहीं करी जाएगी। देखो यहाँ पे अब दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है। देखो इन्होंने जो है जजमेंट को डिले किया, उसके बाद मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, गांधी जी को आज़ाद रहने का वो सुना दिया कि जब तक हमारी जजमेंट नहीं आएगी कुछ दिन के लिए तब तक तुम आज़ाद रहो। तुम यहाँ पे ये मत चिपका देना, देखो पहले तो 120 मिनट वाला सीन था, टिल द एंड ऑफ 120 मिनट्स। देखो गांधी जी रिमेन एट लिबर्टी, लिबर्टी वर्ड वहाँ पे नहीं आ रहा, लिबर्टी में तो यहाँ पे एक्चुअल लिबर्टी कब स्टार्ट हुई, 2 घंटे की बात नहीं थी, यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जजमेंट सेवरल डेज के बाद आने वाली। थोड़ी से अगर पैसेज को समझ जाओगे ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज किस टाइप का हमारे पास आ रहा है। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द सरफेस ऑफ फेस। ये कौन सा मेकअप, ओ मेकअप वाला, पोइट एंड पैनकेक्स है, सॉरी, इसको क्रॉस करते हैं, ये भी नहीं है हमारा। अगला देखते हैं। देखो आपको दिख रहा है ना पोइट पैनकेक से कितना आ रहा है, इसीलिए छुड़वा दिया, बहुत बढ़िया। स्टेपन स्पेंडर, सीधा बुक एज्यूम्ड, अरे 4 में जैमिनी स्टूडियो, ये भी वही है, पोइट पैनकेक वाला ही है। इसको भी आके एक बार कांटा मार देते हैं, ठीक है। मतलब कितने सारे पैसेज हैं यार जो पोइट पैनकेक से आए हुए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा पैसेज आते थे उससे, लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ क्योंकि उसमें से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब देखते हैं अगला पैसेज, गांधी जी, बस देखो और पहुँच जाओ। अब आपको समझ आ रहा है, नहीं इंडिगो वाले से ज़्यादा आने वाले हैं पैसेज, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। अब इसमें जो है गांधी जी को लेके एक और पैसेज आ चुका है, देखते हैं। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, गांधी जी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कोस्टरॉल, क्विनिन, सल्फर, ओमनिटेनिन। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कोस्टरॉल, एनीबडी हु विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कोस्टर ऑयल, एनीबडी विद स्किन एरप्शन रिसीव्ड ओइंटमेंट प्लस कोस्टर ऑयल। यानी 3 दवाइयाँ थी, उनके थोड़े से यूज बता दिए हैं, बस यही बताया पैसेज में। अब देखते हैं वेयर वर द हेल्थ कंडीशन मिजरेबल, कहाँ पर थी। देखो अब यहाँ पे कहीं बताया कोई शहर का नाम, हेल्थ कंडीशन और मिजरेबल, गांधी जी गोटा डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, मेडिसिन वर अवेलेबल, और ये मेडिसिन के काम थे, ठीक है भैया। अब हमको शहर बताया ही नहीं है, बताया थोड़ी ना इन्होंने शहर, ये हमको चैप्टर पढ़ा है तो ही पता होगा और यहाँ पे नंबर कटेगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए चंपारण के विलेजेस की यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट वाज गिवन टू द वन हु सोड आ कोटी टंग, कोटी टंग को वाले बंदे को क्या दिया जाता था, हु सोड कोटी टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कोस्टर ऑयल। देखो यहीं पे मिल गया आंसर, ठीक है, मिलना भी यहीं पे है, बी वाला आंसर हमारा सही रहेगा। व्हाट वाज गिवन टू द वन विद मलेरिया फीवर, मलेरिया फीवर वाले को ढूंढो भैया, मलेरिया फीवर, मलेरिया मलेरिया मलेरिया, ये रहा। रिसीव्ड क्विंटिन प्लस और कोस्टर ऑयल, ये 2 चीज़ें मिलती थी, क्विनिन प्लस कोस्टर ऑयल,
क्विनिन एंड कोस्टर ऑयल, प्लस का मतलब ये होता है क्विनिन है ना, ये वाला प्लस है वो, ठीक है। क्विनिन एंड कोस्टर ऑयल, ये वाला हमारा आंसर सही रहेगा इसका। ये क्या हुआ, अरे ये तो दूसरे वाला था, ये वाला था वो तो, मतलब क्वेश्चन गलत पे पहुंच गए थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गिवन टू द वन विद स्किन इरप्शन, जिसको स्किन इरप्शन हो रखी है उसको क्या मिलता। स्किन इरप्शन ये रहा, रिसीव्ड ओइंटमेंट प्लस कोस्टर ऑयल, ओइंटमेंट और कोस्टर ऑयल। अब देखते हैं, ओइंटमेंट है ही नहीं, कोस्टर ऑयल, क्विनिन, आई थिंक तो क्विनिन और कोस्टर ऑयल होना चाहिए फिर यहाँ पे। अच्छा ये रहा, अरे ये था, वो ये था सल्फर ओइंटमेंट और कोस्टर ऑयल। हम गलत आंसर पे पहुंचे हुए थे, सल्फर पे अजीब लगा मेरे को थोड़ा, ऊपर डिस्क्राइब था ये। चलो यहाँ है सल्फर ओइंटमेंट एंड कोस्टर ऑयल, यहाँ पे इन्होंने आई थिंक डिस्क्राइब करा था। देखो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ हमको, ओइंटमेंट प्लस कोस्टर ऑयल है ना, ये प्लस ये वाला ही है, सल्फर ओइंटमेंट है ये। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में क्या चिपका दिया अपने को और हिला डाला अपने को ऐसे ही बेफालतू में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजर्स। गांधी जी ने क्या किया, ही हेल्प देम एज अ डॉक्टर, ही गोट देम अ डॉक्टर, ही गोट देम अ शॉपकीपर, ही हेल्प देम एज अ नर्स। गांधी जी ने उनके लिए मतलब किस तरीके से काम किया, तो उसने क्या किया था, ही गोट देम आ डॉक्टर, उनको जो है डॉक्टर प्रोवाइड कराए गए थे। चलो देखते हैं यहाँ पे कोई डिस्क्राइब था इसके बारे में या नहीं। गांधी जी गोट आ डॉक्टर, समझ गए ना, सारा कुछ पैसेज में है। एक आध क्वेश्चन देंगे, जरूर देंगे, वो आपका लक बेटर होगा कि पैसेज से बाहर ना आए, बट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है पैसेज से बाहर स्टोरी वाले सेक्शन में, और वो एक नंबर कटवा देंगे आप लोग आराम से। वो गलती नहीं करनी है, थोड़ी बहुत कहानी पता है, थोड़ी बहुत भी तुक्का मार कहानी भी याद है ना, तब भी आप कर लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इशू नहीं है कोई ये। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग की बात हो रही है। ये मिस्टर हैमल, आह क्या बात है, हमारा फर्स्ट चैप्टर आ चुका है, प्यारी सी कहानी है। अब इसमें तो भैया इतनी याद हो चुकी है, इतनी मस्त कहानी है ना। आपको क्या मस्त लगी ये वाली कहानी वैसे या फिर नहीं लगी? मेरे को तो पर्सनली बढ़िया लगती है कहानी ये वाली। अब यहाँ पे देखते हैं नेम द चैप्टर है लास्ट लेसन, ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन ढूंढो या ना ढूंढो। हु डज आई रेफर टू दीज लाइन्स। अब यहाँ पे आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग, यहाँ पे आई का मतलब क्या है हमसे वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आई का मतलब है लिटिल फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स अल्फोंस डोडेट चिपका देंगे आते ही कि भैया आई लास्ट टाइम यही था, अब की बार भी यही होगा। देखो यहाँ पे वो फ्रेंड जब कहानी बता रहे हैं, कुछ कंडीशन आती है जब वो राइटर वाली फीलिंग से बता रहा होता है, कई बार वो अपनी फीलिंग बता रहा होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल, ये कुछ भी आगे जो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आई का मतलब यहाँ पे उस लिटिल फ्रेंड्स अपनी कहानी बता रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आएगा, नोट की आपका जो है अल्फोंस डोडेट। मिस्टर हैमल वाज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स, ये क्या हो गया था, पार्टिसिपल्स के ऊपर। ये देखो याद है मेरे को, पर्सनली मैंने करा हुआ है, याद है इजीली। व्हाट वाज द नरेटर फुल ऑफ, किससे था वो, फियर, पेन, हैप्पीनेस या फिर ऑल द अबव। देखो इतनी खतरनाक कंडीशन में ऑल द अबव तो नहीं हो सकता, वो उसको फियर था, डर लगा हुआ था कि टीचर वुड स्कोल्ड हिम। देखो यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको इसमें भी यकीन नहीं है। देखो पहले तो हमें क्वेश्चन थे ना, क्या क्वेश्चंस ऑन कुछ ऐसा था आई थिंक, रुको देखो तीसरे वाला था ना मिस्टर हैमर क्वेश्चंस ऑन, क्वेश्चंस वाला तो ये रहा, देखो ही वुड आस्क क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, ठीक है, मिल गया ये वाले का आंसर। अभी जो है अगले वाले का देखते हैं, फोर्थ वाले का, व्हाट वाज द नरेटर फुल ऑफ, फियर, पेन, हैप्पीनेस, ये इसमें क्या है, देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। आई स्टार्टेड लेट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली Mr. Hamel asked questions and I did not know the first word about them. For a moment I thought running away and spending the day out of the door. It was a swarm, so bright. Birds were chirping at the edge of the wood in open fields. Sawmill where the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles. But I had the strength to resist and hurried off to the school. लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे भैया फियर वाला तो वर्ड ही नहीं मिला अपने को, ये रहा वो देखो, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड, मैं डरा हुआ था। तो यही है, देखो कन्फ्यूजन के लिए एक नंबर एक ऐसा क्वेश्चन देंगे ही देंगे जिसमें आप गलती करके बैठ जाओगे बस आराम से।
अब देखते हैं हु वॉज मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल कौन था? नरेटर का टीचर था। बस ये इतना ही काफ़ी है आपको पता लगाने के लिए। नरेटर वैरेटर कुछ लिखते रहो आगे, ठीक है ना। टीचर था तो टीचर था बस। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, द मेकअप रूम। नहीं करना आपको, पोइट एंड पैनकेक से है ये, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, द गैंग ऑफ नेशनली। ये कौन से वाला आ गया? अरे ये भी पैनकेक्स है, छोड़ो इसको भी, ये भी आपको नहीं करना। देखो पैसेज वैसे लिटरली बहुत ज़्यादा थे, बट पोइट एंड पैनकेक्स में से भर भर के पैसेज आ रहे थे, अब की बार सिलेबस में से भगा दिया। सोफी एंड हर फादर, ये कौन सा है भैया? सोफी फादर वाला याद नहीं आ रहा यार मेरे को। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली pilgrimage to watch United. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up. United won 2-0 and Cassie drove in the second goal. A band of inconvenience and Iris genius going round the two big defenders on the edge of the penalty area, further screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie allowed with pride. Afterwards, Geoff was asked, ये कौन से वाले कैरेक्टर से है यार? अपने वाला तो नहीं लग रहा इनमें से, तो आई थिंक कोई चैप्टर का नाम नहीं पूछा हुआ क्या इन्होंने कहीं पे? देखो सॉल्यूशंस तो यार सारे करा दिए थे, अभी मेरे को याद नहीं है कौन से वाले चैप्टर से हैं। अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है आई थिंक तो ये गोइंग प्लेसेस वाले में से है। चलो इसको स्किप मारते हैं। अगर होगा, देखो होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर होगा तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। फिलहाल मैं इसको स्किप मार रहा हूँ क्योंकि मेरे को गोइंग प्लेसेस वाले में से लग रहा है। अगर देखो ये कैरेक्टर्स हैं जियोफ और ये कैरेक्टर मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे। क्वेश्चन के आंसर तभी लिखे जाएंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर्स को, तो उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, बट उनको पढ़ रहे हैं जो मैंने कुछ तो चैप्टर्स पढ़ दिए हैं, तो अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं है। देखते हैं यहाँ पे अब आगे कौन से वाले चैप्टर से। पिकनिक थिएटर, यहाँ पे पिलग्रिमेज केसी, पता नहीं यार कौन सा चैप्टर, आई डोंट नो आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको पता है सिलेबस में है तो कर लेना, अगर सिलेबस से बाहर है तो रहने देना, ठीक है। अगर सिलेबस पढ़ा है तो आपको याद आ ही जाएगा कौन जियोफ था कौन क्या था। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज आ रहा है, वो भी मिस्टर हैमल। इजी क्वेश्चन, इसमें से तो भैया एक ही काम मिलता है इनको, चैप्टर का नाम पूछ लो, फ्री फंड का नंबर, बिल्कुल है ना। Who does I refer to in these lines? अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे I का मतलब क्या। देखते हैं, I heard Mr. Hamill say to me, मैंने सुना मिस्टर हैमल मेरे को कह रहे थे। अब यहाँ पे मिस्टर हैमल किसको कह रहे थे? I would not scold you little friends, यहाँ पे लिटिल फ्रेंड्स की बात हो रही है और उसी को आई थिंक ये जो टीचर है वो कह रहा था। लेकिन अब देखते हैं जाके पैसेज के अंदर, मिस्टर हैमल अल्फोंस डूडेट, ए भैया हमारा फ्रेंच भैया कहाँ चला गया? अल्फोंस डूडेट, आप आते ही ये चिपकाओगे क्योंकि आई तो यही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रेंच। अब आप बोलोगे सर आपने ऑप्शन में फ्रेंच दिया ही क्यों नहीं? क्योंकि अब भैया नन ऑफ द अबव भी कुछ चीज़ होती है, कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में। देखो एज इट इज उतारे गए हैं, कोई मतलब ऐसे अपने पास से एडअप नहीं है, नन ऑफ द अबव। Who would not scold friends, कौन नहीं डांटेगा उसको? मिस्टर हैमल, जो कि पहली लाइन में बता रखा है। What is the trouble with Alsace? Alsace के साथ she is putting off learning till tomorrow, she is leaving the city till tomorrow. Alsace, she is coming back till tomorrow, none of the above। तो यहाँ पे जो है इस वाले का होगा, क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हम ऊपर जाके दिखाते हैं एक बार, है ना। देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इज इट, एवरी डे वी हैड सेड टू अवर सेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी आर कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। देखो यहाँ पे आ गया, सी पुट्स ऑफ लर्निंग till tomorrow. Now the fellows out there will the right to say you how you pretended to be the Frenchman and you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reapproach ourselves with. अब यहाँ पे देखो मेन लाइन थी, ये मजे ले रहे थे अपने इंग्लिश के थोड़े से।
बोरियत नहीं होनी चाहिए ना थोड़ी सी। अब देखते हैं यहाँ पे ये लाइन थी हमारे पास में जिसका आंसर मिल गया है शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब देखते हैं हमारे पैसेज में जाके शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा रहेगा। इजीली मिल गया ना। विच लैंग्वेज डज मिस्टर हैमल टीच, कौन सी पढ़ाते थे? फ्रेंच टीचर थे। ये तो बिल्कुल मतलब बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया हमको, फ्री के 2 नंबर मिल गए पैसेज में। चलो गांधी जी आ गए भैया, गांधी जी आ गए अपने इंडिगो वाले चैप्टर से। इंडिगो वाले को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि उसमें से आ रहे हैं पैसेज, आपको दिख रहे हैं वो चीज़ें। अब देखते हैं यहाँ पे गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट एट द मुजफ्फरपुर विच वॉज द रूट ऑफ चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैट शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, नहीं टेलीग्राम भेज दिया उसको, to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Santiniketan School. The train arrived at midnight 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. गांधी जी यहाँ पे जो है ना एंटर लग गया होगा कहीं पे, कई बार हो जाता है बीच में, तो उस वजह से ये इधर से सीधी लाइन इधर उतर आती है। Students, Gandhiji stayed there for 2 days in the home of the Professor Milkani, a teacher in the government school. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi commented for a government of professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. चलो हमने मोटा मोटा सा पढ़ लिया, आइडिया लग गया। Where did Gandhiji decide to go first? कहाँ पे जाने का डिसाइड किया? देखो, गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, ठीक है मिल गया हमको। कहाँ जाएंगे भैया? मुजफ्फरपुर जाएंगे। वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टे देयर ब्रीफली? अब यहाँ पे वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टे, यहाँ पे डिसाइड क्यों करा गांधी जी ने रहने के लिए? तो वो क्या रीजन था? टू ऑब्टेन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, इकट्ठी करने के लिए गांधी जी यहाँ पे स्टे किए थे। देखो यहाँ पे भी लिख रखा है टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन, ठीक है ना, उसके लिए तो रुके थे वो, ठीक है। हुम हैड गांधी जी इन्फॉर्म्ड टेलीग्राफी, किसको किया था? अभी टेलीग्राम करके आए थे, हम तो चलाते नहीं, ये पुराने ज़माने में टेलीग्राम चल रहा है। सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी, कृपलानी भैया को दिया था, ये रहा प्रोफेसर J.B. कृपलानी। व्हेन डिड गांधी जी ट्रेन अराइव देयर? मिडनाइट। देखो टाइम देख के आते हैं भैया, हमें नहीं पता कब आई थी, कहाँ गई ट्रेन? हाँ ये रही। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात को आई थी भैया। चलो मिल गया ऑप्शन। मिडनाइट कहाँ है हमारा? मिडनाइट ये रहा, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हु वर वेटिंग एट द स्टेशन विद कृपलानी जी, कौन वेट कर रहा था? सो शेयर क्रॉपर, होम रूल्स, पोर्टर, लॉयर, कॉलेज स्टूडेंट्स। देखते हैं कौन वेट कर रहा था गांधी जी के लिए, किसके लिए वेट कर रहा था वैसे? यहाँ पे देखते हैं एक बार अगेन क्वेश्चन को। वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद कृपलानी जी, कृपलानी जी के साथ कौन था यहाँ पे? हाँ ये रहा, कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जो गांधी जी के लिए वेट यहाँ पे कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट है तो इसमें ये तो यही होगा। चलो ये वाला पैसेज कर लिया है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा ना किस तरीके के पैसेज आ रहे हैं, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। बहुत ईजी है, फ्री के नंबर है यहाँ पे, लिटरली आपको इजीली नंबर बांटे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पैसेज देखते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रड, ये कौन सा पैसेज है वैसे, समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही caught sight of a little grey cottage by the road side। ये वाला कौन सा हो सकता है? ये मेरे को रेड ट्रैप वाली फील क्यों दे रहा है? चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विद ordinarily meet him. The owner, who was an old man without wife and child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played majolis with his guest until bedtime. हाँ ये पक्का हो गया अभी अपने को कि ये रेड ट्रैप वाले चैप्टर से है, जब वो जो है ना झोपड़ी या कहीं पे वो शेल्टर में जाता है स्टार्टिंग वाली सीन में, तो उधर वाली बात है कि वहाँ पे वो रुकता है, उसके साथ जो है वो खाना वाना खाते पीते हैं और रात में फिर बाद में मजोलिस खेलते हैं, वो वाला सीन है ये। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले से हमसे पूछा है पहले में ही कि चैप्टर का नाम
पता ही लग गया, वो तो आपको वैसे भी लीक हो गया क्वेश्चन। नेम द राइटर ऑफ द पैसेज, अब बता दो भैया, अगर आपने पढ़ा है तो ही बताओगे, नहीं पढ़ा है तो नंबर कटवा दोगे, है ना। मत कटवाना, मैंने कितनी बार बोल दिया आपको, यहाँ पे नंबर मत कटवाना। अगला देखते हैं सेल्मा लेजर लोपेज का। व्हाट डिड द वैगाबॉन्ड सी वन डार्क इवनिंग, क्या देखा उसने? अ लिटिल ग्रे कॉटेज, ओल्ड वुमेन, स्मॉल बॉय, ऑल ऑफ द अबव। देखो सब कुछ तो उसने देखा नहीं। अब यहाँ पे पैसेज में पढ़ते हैं, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रैवलिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक ग्रे कॉटेज देखा उसने, यानी कि ऑप्शन ए को देख लिया उसने। हु वॉज द ओनर ऑफ द कॉटेज, एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, रेट्रैप सेलर, ऑथर हिमसेल्फ। ऑथर नहीं था शायद, आई थिंक। तो यहाँ पे क्या था? एक ओल्ड मैन था, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है चैप्टर के अंदर। वैसे आपने चैप्टर पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हु वॉज एन, देखो द ओनर, हु वॉज एन ओल्ड मैन, है ना। मिल गया ना अपने को, इजीली मिल जाएंगे यार क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो इतने भी मुश्किल नहीं होते। यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन में ओल्ड मैन, हु वर दीज टू मैन, हु वर दीज टू मैन, यहाँ पे दो मैन थे, वो कौन कौन से थे? ओल्ड मैन एंड हिज गेस्ट, यहाँ पे दो आदमियों का जिक्र हो रहा है ना। ओल्ड मैन एंड हिज सन, वाइफ, फादर। देखो ओल्ड मैन जो था ना, उसका और इसका कोई रिलेशन था नहीं, सीधी सी बात है। तो ये एक गेस्ट था वहाँ पे, जो कि ज़बरदस्ती चोरी करके भग गया था बाद में, स्कैमर कहीं का। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। एज आई प्रिडिक्टेड, गांधी जी आ गए वापस से। तो इंडिगो चैप्टर को देखो, बाकी चैप्टर से आपको समझ आ गया है, दूसरे चैप्टर से अभी तक नहीं आया, तीसरे वाले चैप्टर से अभी तक नहीं आया, फोर्थ चैप्टर से एक पैसेज मिला है, इंडिगो वाले से पता नहीं कितने मिल लिए यार, और लास्ट लेसन में से भी आ रहे हैं। तो इंडिगो वाले पे खासा ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। चलो अभी हम देखते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइड टू आर्ग्यू द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। हम जस्ट सिंपली आंसर ढूंढेंगे। वेयर वॉज गांधी जी आश्रम सिचुएटेड, कहाँ पे था गांधी जी आश्रम? इन सेवाग्राम में था कहीं पे। ये रहा बी ऑप्शन मिल गया अपने को, है ना, ये वाला ऑप्शन मिल गया इजीली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड, कहाँ पे था? लोकेशन सी बता रखी है, लोकेशन इन सेंट्रल इंडिया। चलो सेंट्रल इंडिया मिल गया अपने को, ये मिल गया सेंट्रल इंडिया। चलो आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन में पहुंचते हैं। व्हेन वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड। अब यहाँ पे एक टाइम मिलेगा, सीधी सी बात है, टाइम। एनुअल 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। चलो 1916 में हुआ था। ये भी अपने को आराम से मिल गया, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो आराम से करो। क्या था आंसर? अरे आंसर ही भूल गए, 1916। अभी देख के आए थे, भूल गए थे, कोई ना, वापस देख लिया हमने। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीजेंट, पीजेंट का नाम क्या था? पीजेंट का नाम है, पीजेंट कहाँ गया इसमें? देखते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं है अभी, ये खुद ही बताएंगे अपने को। पीजेंट का नाम पुअर एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। बता दिया ना इन्होंने खुद ही कि कौन था वो पीजेंट, राजकुमार शुक्ला था वो। चलो मिल गया राजकुमार शुक्ला, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, एमेसिएटेड, बोथ ए एंड बी, नीदर और नोर। देखते हैं इन्होंने क्या क्या हमको बता रखा है। आई एम फ्रॉम चंपारण टू, देखो यार, अदर पीजेंट्स इन पुअर एंड एमिशिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। ये पुअर था, एमिशिएटेड था, दोनों ही वर्ड मिल गए, ढूंढने भी नहीं पड़े। चलो जी, इस वाले में भी हमको आंसर मिल गया, बहुत है ए और बी, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। साहिबे आलम, ओ भाई क्या बात है, दूसरे चैप्टर से पहला पैसेज हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, साहिबे आलम वाला, ठीक है। चलो जी, खुशी की बात है, कम से कम चैप्टर का नाम बदनाम नहीं होने दिया इसने, कम से कम एक पैसेज तो आ ही गया एग्जाम में। देखो पैसेज बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने थे सारे करा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट हाँ कराएंगे आपको अच्छे से, मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा, नंबर भी आएंगे। बस आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कुछ और अपलोड करते रहें और आप बस देखते रहें। चलो जी, अब यहाँ पे साहिब आलम के बारे में हमको पैसेज नहीं पढ़ना, अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमने साहिब आलम ढूंढ लिया है, यानी कि हमने चैप्टर का नाम वाम तो ढूंढ लिया है। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, कहाँ से ली गई है? लोस्ट स्प्रिंग, जो कि चैप्टर का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा
नहीं, ये अलर्ट हट जा भैया, ये कॉपी करने के लिए लगा रखा है मैंने, ताकि मतलब कोई ऐसे खींच के कॉपी करके ना ले जाए इधर से, बस पढ़ने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ना हम, तो चोरी वोरी अच्छी बात नहीं होती। नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर, अब ये हुई ना बात, देखो अभी हमसे पूछा गया है कि ऑथर के बारे में, अभी इसमें पैसेज में थोड़ी ना बताएंगे कौन है ऑथर, तो वो आपको पता होना चाहिए। एनिस यंग, मतलब जंग नहीं है, ये यंग बोला जाता है, पता नहीं क्यों बोलते हैं इसको, मैंने सुना था तो मैंने भी आपको बता दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड बाय साहिब ए आलम, साहिब ए आलम का मतलब क्या है, क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, देखते हैं। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट ही मींस इफ ही न्यू इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये इसका मीनिंग मिल गया हमको, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हु अप्रेंटिड लाइक द मॉर्निंग बर्ड, कौन जो है अप्रेंट लाइक मॉर्निंग बर्ड के जैसा था, वो देखते हैं अभी क्या सीन है इसका, मॉर्निंग बर्ड कहाँ मिलेंगे, देखो वर्ड ढूंढ लो बस आप, इजीली मिल जाएंगे। मॉर्निंग बर्ड, ये रहा मॉर्निंग बर्ड, ये मिल गया ना मॉर्निंग बर्ड। अब देखते हैं हूँ एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु पियर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, बेयर फुट बॉयज की आर्मी थी वो, ठीक है। चलो देखते हैं, हु पेरेंटेड लाइक द मॉर्निंग बर्ड, साहिब पेट बर्ड एंड हिज फ्रेंड, साहिब एंड हिज फ्रेंड, यानी कि वो बॉयज़ की आर्मी थी ना, साहिब के बारे में स्टोरी है पूरी, और उसके दोस्त सब भाग लेते थे सुबह के सुबह। होम डिड द ऑथर कम टू रिकॉग्नाइज ओवर अ फ्यू मंथ्स, किसको देखने के लिए, साहिब पेरेंट, ब्रदर, फ्रेंड, नन ऑफ द अबव, तो इस वाले का क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा जी। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, होम डिड द ऑथर कम टू रिकॉग्नाइज ओवर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद आई थी, तो क्या रिकॉग्नाइज करना है, ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम मतलब साहिब के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, साहिब पेरेंट, ब्रदर, फ्रेंड, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे साहिब के फ्रेंड्स को वो देखने यहाँ पे आई हुई थी। तो ये थे आपके इस कंप्लीट बुक के पैसेज, स्टोरी वाले सेक्शन से मैंने सारे करा दिए हैं जो आपके अब की बार 2022 के सेशन के लिए सिलेबस में थे। जो सिलेबस में नहीं थे वो आपको समझ आ गए हैं कि पोइट पैनकेक्स में से आ रहे थे, लेकिन हमने उनको इग्नोर मार दिया क्योंकि हमको नहीं करने, और खासा ध्यान रखना है हमको, अगर पैसेज याद करने हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा इंडिगो वाले चैप्टर पे। वैसे उसका तो देखो बाकियों के राइटर याद रहे ना रहे, ठीक है, सिंपल बात है, इंडिगो वाले का तो जरूर से जरूर कर लेना क्योंकि वो भैया इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है ना, मतलब क्या ही कहने, वो आपके आंखों के सामने भी दिख गया है। सारे पैसेज प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से हरियाणा बोर्ड के उठा के यहाँ पे रखे गए थे, सबका सोल्यूशन दिया गया एमसीक्यूज वगैरह का। तो एमसीक्यूज अगर आपको इस वाले पोर्शन से प्रिपेयर करने हैं तो ये वाले एमसीक्यूज को जरूर से कंसीडर करने हैं आपको, और वैसे भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, सिंपल बात है, पैसेज आए ना आए वैसे भी आपके सिलेबस में है, जो जो चीज़ें वो कर लेनी चाहिए आपको, याद है ना। तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, साथ में जो है पैसेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या आता है, किस तरीके से पैसेज आता है और किस तरीके से उसको सोल्व किया जाता है। आपके सामने मैंने सोल्व करके भी दिखाया उसको, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं पैसेज में, क्या चीज़ें आपको बाहर से याद करनी पड़ती है। मेन होता है हमारा राइटर का नाम और साथ में जो है चैप्टर का नेम, चैप्टर के बारे में जो है अगर हो सके तो मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनका भी याद रखना, उससे पैसेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये बात थी। अभी जो है चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। बस आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, ये अगर इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है तो cclchapter.com पे जाना है और वहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपको जाना है, ये पहुँच जाते हैं हम एक बार ऊपर से, चलो हम ये देखो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी जो है ना यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर आना है और इंग्लिश ग्रामर में जैसे आओगे 12th के इंग्लिश ग्रामर में पहुंच जाओ। वैसे ग्रामर ही है ये, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो यहाँ पे अनसीन पैसेजेस लिख दिए गए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। उसके साथ में फ्लेमिंगो के एमसीक्यूज और नोटिस यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जिनकी वीडियो नोटिस की और फ्लेमिंगो के पैसेजेस की आपको दे दी गई है। बाकी आर्टिकल्स वगैरह वो लिखे हुए हैं, मतलब ड्राफ्ट में पड़े हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत एडिट करूँगा, एडवर्टाइजमेंट और ये चीज़ें। मतलब क्वेश्चंस हमारे पास है, उनको बस सॉल्यूशन लिखना बाकी है, कुछ का लिख दिया है, जिनको अपडेट करना बाकी है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बाकी इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी और आपके 5 नंबर जरूर से सिक्योर कर लोगे। चलो वीडियो करते हैं अब ख़त्म, बाय बाय।